करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए, अपनी किसी भी मंजिल को पाने के लिए जो भी हमने मन में ठान ली है उसको हमें सक्सेस में बदलने के लिए हमें करना है, डटकर चलना है। हमें अपने निर्णय में अडिग रहना है और उसके रिलेटेड अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करना है। अगर कोई भी परिस्थिति में, मुश्किल में भी हमें अपने निर्णय से पीछे हट नहीं करनी है और थोड़ा दुनिया से हटकर चल। दुनिया की जो सोच है उस सोच से थोड़ा अलग सोच के हटकर, यानी कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का कंसेप्ट लेकर दुनिया की सोच से थोड़ा अलग सोचकर हम अपने ड्रीम को ट्रू कर सकते हैं, हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर के पॉइंट्स डिस्कस किए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसमें पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल वर्ड से ही इसका मीनिंग हमें पता चलता है। हम सब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं, कई चीजें वहां पे होती है, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट को जो अलग अलग एक्टिविटीज करनी होती है उसके गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट रख दिए हैं। सभी डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स लोग, जो जिस फील्ड का डिपार्टमेंट हो उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जिसे हम मिनिस्ट्री कहते हैं, और इस मिनिस्ट्री के हेड को मिनिस्टर कहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है तो एग्रीकल्चर के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उन सब को मिलाकर एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है और उसके हेड को एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं। तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सबसे ओल्ड है और इसीलिए इसमें मॉडर्न टच थोड़ा कम है और ट्रेडिशनल टच थोड़ा ज्यादा है। एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। डू नॉट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, गवर्नमेंट के अंडर आता है इसीलिए इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है और ये सेंट्रल या तो स्टेट या तो बोथ गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इसके एग्जांपल रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। तो ये होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब देखते हैं फीचर्स क्या है जिससे इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, उस कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट वन, डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, गवर्नमेंट का ही है तो जाहिर सी बात है फंडिंग भी गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से फंडिंग होती है और उसके अलावा बजट एलोकेशन भी होता है। हर ईयर हमारा जो बजट बनता है अलग अलग डिपार्टमेंट को उस बजट में से एलोकेशन मिलता है, फंडिंग मिलता है, वहीं से इस डिपार्टमेंट का भी फंडिंग होता है। उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही है तो उसका भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट तो बनता है, क्योंकि अकाउंटिंग से ही हमें पता चलता है कि हमारी पोजीशन क्या है, इस डिपार्टमेंट की पोजीशन क्या है, फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो होती है वो ट्रीटेड एट पार विद अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो भी रूल्स, रेगुलेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होती है उसके रिलेटेड ही यहाँ पर भी अप्लाई होता है। थर्ड वन, सर्विस कंडीशन। यहाँ पर जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो IAS ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं और वो लोग और दूसरे जो एम्प्लॉइज होते हैं सबके रूल्स, रेगुलेशन, सभी डिसीजन वो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरह ही होते हैं। फोर्थ वन, कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री का फुल एंड डायरेक्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है। फिफ्थ वन, अकाउंटेबिलिटी टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। कंसर्न मिनिस्ट्री को ये सब एक्सपर्ट होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं और ये मिनिस्ट्री, ये मिनिस्टर, ये सभी लोग पार्लियामेंट के थ्रू पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं। तो ये समझे हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स। पहले जो हमने उसके मीनिंग के पॉइंट देखे थे और उसके फीचर्स के पॉइंट देखे, इससे इस कंसेप्ट हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मीनिंग, उसके फीचर्स के बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके मेरिट्स, उसके लिमिटेशंस।
तब तक स्टे ट्यून विद सीयू एकेडमी। थैंक यू।